गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो टुडे टॉपिक इज़ द ऑसिलेशन। ये 11th क्लास का चैप्टर है जिसमें हमें ऑसिलेशंस के बारे में पढ़ेंगे। तो ऑसिलेशन क्या होती है, किस तरीके से मोशंस होती है, कौन कौन सी मोशंस होती है, वो सारी चीज़ें हम इस चैप्टर में पढ़ते हैं। तो हम बात करते हैं कि मोशन है क्या। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मोशन जैसे कि सबसे पहली होती है रेक्टिलिनियर मोशन। जो रेक्टिलिनियर मोशंस होती है, जैसे कि अगर कोई ऑब्जेक्ट किसी स्ट्रेट लाइन में चल रहा है, जैसे कि यहाँ पर एक हमारा एक बॉय है जो क्या कर रहा है, एक स्ट्रेट लाइन में चल रहा है। तो दिस टाइप ऑफ मोशन या तो हम स्ट्रेट लाइन मोशन बोल दो, या हम इसको क्या बोलेंगे, रेक्टिलिनियर मोशन। स्ट्रेट लाइन में कुछ इस तरीके से, अगर ये वापस भी जा सकता है लेकिन स्ट्रेट लाइन में चल रहा है, तो दिस इज कॉल्ड द रेक्टिलिनियर मोशन। सेकंड आता है द कैनन बॉल मूव्स अलोंग द कर्व पाथ। सपोज दैट मैंने कोई एक ऑब्जेक्ट लिया और इसको ऊपर की तरफ फेंका, तो ड्यू टू ग्रेविटी के कारण ये आगे की तरफ मूव भी कर रहा है, बाई डायरेक्शन में भी जा रहा है, और ये कर्व पाथ में चल रहा है। तो दिस टाइप ऑफ मोशन इज कॉल्ड प्रोजेक्टाइल मोशन। प्रोजेक्टाइल मोशन इन विच द एन ऑब्जेक्ट थ्रोन नियर द अर्थ सरफेस एंड मूव्स अलोंग द कर्व पाथ द एक्शन ऑफ ग्रेविटी। जो ग्रेविटी के कारण क्या कर रहा है, एक्स डायरेक्शन में भी मूव कर रहा है, वाई में भी कर रहा है, और ये कर्व पाथ में चल रहा है। तो दिस टाइप ऑफ मोशन इज कॉल्ड प्रोजेक्टाइल मोशन। ठीक है। नेक्स्ट हमारा आता है, जैसे कि अगर मैंने किसी स्टोन को किसी थ्रेड में बांधकर अगर मैं इसको रोटेट करा रहा हूँ, किसी एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रहा है, तो दिस टाइप ऑफ मोशन इज कॉल्ड सर्कुलर मोशन। तो जैसे कि द सर्कुलर मोशन ऑब्जेक्ट अलोंग द सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्किल इज कॉल्ड सर्कुलर मोशन। किसी ऑब्जेक्ट के अबाउट रोटेट कर रहा है, तो दिस इज कॉल्ड द सर्कुलर मोशन। ठीक है ना। तो हम टाइप ऑफ मोशन की बात करते हैं, जैसे कि हमारा अर्थ रोटेट अबाउट द सन, सन के चारों तरफ रोटेट कर रही है, या फिर हमने कहा कि जो हमारी अर्थ है वो खुद एक्सिस पे रोटेट कर रही है, तो दिस टाइप ऑफ कॉल्ड रोटेशनल मोशन। रोटेशनल मोशन। ठीक है, ये हमारी होगी रोटेशनल मोशन। रोटेशनल मोशन इज अ सर्कुलर मूवमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट अराउंड द सेंटर ऑफ एक्सिस ऑफ रोटेशन। जैसे कि हमारी अर्थ एक तो जैसे ये मून रिवॉल्व कर रहा है किसके चारों तरफ, अर्थ के, और अर्थ खुद अपनी एक्सिस पे क्या कर रही है, रोटेट कर रही है। सन के अबाउट भी रोटेट कर रही है, लेकिन ये अपनी एक्सिस पे रोटेट कर रही है, तो दिस इज कॉल्ड द रोटेशनल मोशन। अब जैसे कि हमने बोला ऑसिलेटरी मोशन क्या होता है, तो ऑसिलेटरी मोशन वो होता है जहां पर हमारा कोई ऑब्जेक्ट अपनी मेन पोजीशन से टू एंड फ्रो मोशन करता है या बैक एंड फोर्थ मोशन करता है। सपोज दैट मैंने एक क्या लिया, एक स्टैंड ले लिया, और स्टैंड पर मैंने क्या किया, यहाँ पर एक मैंने ऑब्जेक्ट को कुछ इस तरीके से रख दिया। तो इस पोजीशन पर एक फोर्स लग रहा है mg, इस पर एक फोर्स लग रहा होगा टेंशन फोर्स, दोनों फोर्स इक्वल्स होते हैं, तो नेट फोर्स विल बी जीरो। और इस पोजीशंस को हम बोलते हैं मेन पोजीशन पे। तो मेन पोजीशन पे फोर्स की वैल्यू होती है जीरो। ठीक है ना। अब जब हमने इस पर फोर्स लगाया, तो ये ऑब्जेक्ट यहाँ जाएगा, और जाएगा तो वापस से ये क्या करेगा, इधर जाएगा। तो ऐसी कंडीशन में ये क्या कर रहा है, टू एंड फ्रो मोशन कर रहा है। तो ये हमारी जो मोशन होगी इसको हम कहेंगे ऑसिलेटरी मोशन। एग्जाम्पल ऑफ ऑसिलेटरी मोशन, तो जैसे कि हमारे सामने एग्जाम्पल में दे रखा है ये स्प्रिंग बैलेंस। जैसे कि स्प्रिंग दे रखा है, इस पर मास लगा हुआ है, तो जैसे हम इस पर फोर्स लगाएंगे, तो ऐसी कंडीशन ऑफ फोर्स के कारण ये क्या करेगा, इसकी मेन पोजीशन है, और ये मेन पोजीशन से थोड़ा डाउन जाएगा और थोड़ा अप जाएगा, और ये अप एंड डाउन मूव कर रहा है, यानी कि मेन पोजीशन से अप एंड डाउन मूव जा रहा है। सेकेंड एग्जाम्पल दे रखा है स्विंग। ये झूले पे बच्चा बैठा हुआ है, तो ये इसकी अभी क्या है, मेन पोजीशन। अब जब ये स्विंग करेगा तो ये इधर भी जाएगा और इधर भी जाएगा। ऐसी कंडीशन में ये अपनी मेन पोजीशन से क्या कर रहा है, इधर उधर मूव कर रहा है, तो ये ऑसिलेटरी मोशन मूव कर रहा है। जैसे यहाँ पर थर्ड एग्जांपल दे रखा है ट्यूनिंग फॉर्क। अब ट्यूनिंग फॉर्क में ये क्या है, फ्रीक्वेंसी मेजर करने के लिए हम यूज़ करते हैं, लेकिन जब हम इसको किसी स्टोन से या किसी जब इसको स्ट्राइक करते हैं, तो ऐसी कंडीशन में यहाँ वाइब्रेशन क्रिएट होते हैं। तो ये जो ट्यूनिंग फॉर्क है, ये क्या करती है, अपनी मीन पोजीशन से इधर उधर मूव करती है, तो इसमें क्या होगा, यहाँ पर भी ऑसिलेटरी मोशन क्रिएट होती है। ठीक है। अब हम बात करते हैं पीरियडिक मोशन। पीरियडिक मोशन क्या होती है, ए मोशन विच repeat itself after a regular interval of time is called periodic motion. Our oscillatory motion is a periodic motion. जैसे कि हमने एग्जांपल के तौर पे दे रखा है वॉच। अब ये क्या होगा कि वॉच आफ्टर 12 आवर अपने उसी पोजीशंस पे रिटर्न हो जाएगी। जैसे यहाँ से चलना स्टार्ट की, आफ्टर रिटर्न होगी, हमारी जैसे सन के चारों तरफ हमारी अर्थ रोटेट कर रही है, तो वो 365 डेज़ के बाद वहीं आ जाएगी। जैसे हमारी अर्थ है, अर्थ के चारों तरफ मान लो ये मून मूव कर रहा है, तो आफ्टर 27.3 डेज के बाद ये वहीं उसी पोजीशंस पे होगी। तो ये भी हमारा एग्जांपल है पीरियडिक मोशन, जो यानी कि पर्टिकुलर टाइम पीरियड के बाद उसी पोजीशन से मिलता है। जैसे कि हमारी क्लास की बात करोगे, अगर हमारे 7 बजे से स्कूल है, तो आफ्टर आपने कहाँ गए कैसे गए कोई मतलब नहीं, लेकिन आप 7 बजे उसी पोजीशंस पे मिल रहे हो, दिस इज अ पीरियडिक मोशन।
हम बात करते हैं इम्पोर्टेंट पॉइंट्स फॉर द एंड एंट्रेंस एंटर्स, जैसे कि ये ऑसिलेटरी आर ए पीरियडिक, ऑल ऑसिलेटरी मोशन आर पीरियडिक, जितनी भी ऑसिलेटरी मोशंस होंगी वो पीरियडिक जरूर होंगी। जैसे कि यहाँ पर ये क्या कर रहा है, जैसे स्प्रिंग है, हमने बोला ये ऑसिलेटरी मोशन भी कर रहा है और पीरियडिक मोशन भी कर रहा है, अप एंड डाउन जा रहा है, तो एक पर्टिकुलर फिक्स टाइम के बाद वो अपनी इनिशियल पोजिशन पे भी पहुंच रहा है। लेकिन हमारी ऑल पीरियडिक मोशन इज नॉट ऑसिलेटरी मोशन। जैसे कि ये पीरियडिक मोशन है, रिवॉल्व कर रहा है अर्थ के चारों तरफ मून, वट ये पीरियडिक तो है लेकिन ऑसिलेटरी नहीं है। ऑसिलेटरी जो अपनी मीन पोजीशन से बार बार मूव करे, ये पीरियडिक है लेकिन ऑसिलेटरी नहीं है। तो इसमें क्या है, मतलब जो हमारी जितनी भी ऑसिलेटरी मोशन होंगी वो पीरियडिक नहीं हो सकती, लेकिन ऑल पीरियडिक मोशन आर ऑसिलेटरी। ठीक है, टर्मिनोलॉजी ऑफ ऑसिलेटरी मोशंस, कौन कौन से टर्म्स यूज होते हैं तो हम उसी के बारे में अब पढ़ेंगे। तो जैसे टर्मिनोलॉजी ऑफ ऑसिलेटरी मोशन, जैसे कि हमने बोला, ये एग्जांपल दे रखा है, यहाँ पर मान लो ये फिक्स पॉइंट है, ठीक है, और फिक्स पॉइंट है, यहाँ पर स्प्रिंग रेस्ट कंडीशंस में है, यानी कि इसके ऊपर कोई फोर्स नहीं लग रहा। लेकिन जब हमने क्या किया, इसको मूव कराया, ये इसकी एक्सट्रीम पोजीशन है, यहाँ तक मैक्सिमम खींचा हुआ है इसने, मैक्सिमम, ठीक है ना। जब हम इस पर फोर्स लगाया तो ऐसी कंडीशन में यहाँ तक डिस्प्लेस हुआ, तो इसको हमने बोल दिया एक्सट्रीम पोजीशन। ये हमारी क्या है, मीन पोजीशन, जहाँ पर फोर्स जीरो लग रहा है, यानी कि रेस्ट कंडीशन में। जब हम इस पर फोर्स लगाएंगे तो ये डिस्प्लेसमेंट हुआ, ये मैक्सिमम फोर्स यहाँ तक लगाया। जैसे ही हम इस फोर्स को छोड़ेंगे तो यहाँ पर इस स्प्रिंग के कारण एक रीस्टोरिंग फोर्स लगेगा, वो किधर लेके जाना चाह रहा है, इधर। तो ये यहाँ तक इसके वापस से एक्सट्रीम पोजीशन तक जाएगा। तो यानी कि वो पोजीशन, सपोज दैट मैंने एक यहाँ पर जो स्प्रिंग ले रखा है, ये स्प्रिंग का जो है ये पोजीशन क्या है, मीन पोजीशन, जहाँ पर फोर्स की वैल्यू क्या होगी, जीरो। लेकिन जब हम इस पर फोर्स लगाएंगे और इसको हम यहाँ तक लेके गए तो ये हमारी एक्सट्रीम पोजीशन हो जाएगी। जब हम इस पर फोर्स लगा रहे हैं तो हमारी जो स्प्रिंग है वो इस पर एक रीस्टोरिंग फोर्स लगाती है, रीस्टोरिंग जो अपनी इनिशियल पोजीशन में। जैसे ही हमने इस पर फोर्स हटाया तो ये वापस से अपनी इनिशियल कंडीशन में जाने की कोशिश करेगी, लेकिन ड्यू टू इनर्शिया के कारण ये क्या करेगी, इधर जाएगी, और ये यहाँ तक जाएगी। तो इसको भी क्या बोलेंगे, एक्सट्रीम पोजीशन, और इसको भी बोलेंगे एक्सट्रीम पोजीशन, और ये होगी हमारी मीन पोजीशन। ठीक है, अब इसको मीन पोजीशन को हम क्या कहते हैं, इक्विलिब्रियम पोजीशन, देयर फोर्स विल बी जीरो। नेक्स्ट हम आता है टर्मिनोलॉजी ऑफ ऑसिलेटरी मोशन। जैसे यहाँ पर हमने पहले ही बता दिया था, एक्सट्रीम पोजीशन, मीन पोजीशन, एक्सट्रीम पोजीशन। द मीन पोजीशन और इक्विलिब्रियम पोजीशन, द पॉइंट वेयर द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द पार्टिकल्स इज जीरो। इस पॉइंट पर कोई भी फोर्स नहीं लगता। सपोज दैट हमने बोला कि मैंने फोर्स लगाया इधर, तो स्प्रिंग फोर्स लगा रही है इधर की साइड में, लेकिन इसका डिस्प्लेसमेंट हो रहा है इधर की साइड में। माना कि यहाँ तक जो डिस्प्लेसमेंट हुआ वो x हुआ, तो ऐसी कंडीशन में जो फोर्स होगा वो कितना होगा, ये k इंटू एक्स। ठीक है, अब k क्यों होगा, कि सपोज दैट इसमें जैसे हमने यहाँ पर देखा है एक्सट्रीम पॉइंट में ये रहा, द मैक्सिमम पॉइंट अप टू विच द पार्टिकल ऑसिलेट अबाउट इट्स मीन पोजिशन इज कॉल्ड एक्सट्रीम पोजीशन। मैक्सिमम पॉइंट जहाँ तक हम मैक्सिमम फोर्स लगा सकते हैं। अब जैसे हमारा कह रहा है कि एक्सट्रीम पोजीशन, मैक्सिमम पॉइंट अप टू विच द पार्टिकल ऑसिलेट अबाउट इट्स मीन पोजीशन इज कॉल्ड एक्सट्रीम पोजीशन। अगर इसे कार्टेशियन से अंडरस्टैंड करें तो एक एक्सट्रीम पॉइंट प्लस और माइनस होगा, यानी कि देखो ये तो हमारी मीन पोजीशन थी यहाँ पर, और मीन पोजीशन से आप इधर लेके जाओगे तो हम इसको पॉजिटिव कंसिडर करते हैं, अगर आप इसके इधर लेके जाओगे तो वी आर कंसिडर ए नेगेटिव। और जो मैक्सिमम पॉइंट तक जा रहा है इसको यहाँ तक को एम्पलीट्यूड भी बोलते हैं, और इधर ही क्या होगा, माइनस के ए। यहाँ पर आप पॉजिटिव लोगों को एक्स और ये माइनस के एक्स। ठीक है ना। अब हम बात करते हैं डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट क्या है, इसमें डिस्प्लेसमेंट इज डिनोटेड बाय एक्स, द डिस्टेंस कवर्ड द पार्टिकल परफॉर्मिंग द ऑसिलेटरी मोशन एट एनी इंस्टेंट फ्रॉम द इट्स मीन पोजीशन इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। अब देखो, मीन पोजीशन से जितनी डिस्टेंस ट्रेवल करता है कोई पार्टिकल, इसको हम क्या कहेंगे, मीन पोजीशन। अगर कोई पार्टिकल जितनी ज़्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करेगा उसको हम क्या बोलेंगे, मीन पोजीशन। नेक्स्ट हम बात करते हैं एम्पलीट्यूड। द एम्पलीट्यूड है क्या, तो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए पार्टिकल परफॉर्मिंग द ऑसिलेटरी मोशन फ्रॉम इट्स मीन पोजीशन आइदर साइड इज कॉल्ड एम्पलीट्यूड। कि किसी ऑब्जेक्ट के द्वारा मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट जितना होता है उसको हम क्या कहते हैं, एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड इज इक्वल टू बोथ साइड ऑफ मीन पोजीशन। इधर हमने बोला कि जितना इधर चल रहा है इसको एम्पलीट्यूड बोलेंगे, पॉजिटिव, और ये अगर लेफ्ट हैंड साइड चल रहा है तो दिस इज द नेगेटिव एम्पलीट्यूड। एट राइट एक्स इज इक्वल टू प्लस ए,
एंड राइट लेफ्ट साइड इज माइनस के ए। मीन पोजीशन से एक्सट्रीम पोजीशन के डिस्टेंस को हम एम्पलीट्यूड कहते हैं, और इसमें भी दो टाइप के होते हैं, एक पॉजिटिव एम्पलीट्यूड और एक नेगेटिव एम्पलीट्यूड। अब जैसे कि हमने बोला रेंज और पाथ लेंथ, रेंज तो हमें पता है कि इनिशियल से लेके फाइनल तक की टोटल डिस्टेंस। जैसे कि अगर हमने बोला दिस इज द जीरो, और ये क्या होगा, मान लो ए है यहाँ तक, ये माइनस ए था, तो यहाँ से लेके यहाँ तक की टोटल डिस्टेंस को हम क्या कहेंगे, रेंज। तो रेंज हमारा और पाथ इसको बोलते हैं। तो द डिस्टेंस बिटवीन टू एक्सट्रीम पोजीशन पार्टिकल परफॉर्मिंग द ऑसिलेटरी मोशन इज कॉल्ड पाथ लेंथ। कि इनिशियल से लेके फाइनल तक की टोटल डिस्टेंस, या कह सकते हो एक एक्सट्रीम से लेके दूसरे एक्सट्रीम तक की टोटल डिस्टेंस को हम क्या कहेंगे, पाथ या रेंज। तो यहाँ पर ये ए और ये दोनों एक क्या हो जाएंगे, 2a। तो यहाँ पर रेंज कितनी होगी, r इज इक्वल टू 2a। ठीक है, और रेंज इसकी जो ऐसा यूनिट होगी मीटर, क्योंकि एम्पलीट्यूड को मीटर में मेजर करेंगे, या सीजीएस यूनिट की बात करेंगे तो सेंटीमीटर, और अगर हम डायमेंशन की बात करेंगे तो लेंथ है तो m0 l⁻⁴ t0, या सीधे l भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं इसमें पीरियड। पीरियड है क्या, तो पीरियड हमारा होता है टाइम टेकन बाय द पार्टिकल परफॉर्मिंग द ऑसिलेटरी मोशन ऑफ कंप्लीट वन ऑसिलेशन इज कॉल्ड पीरियड ऑफ ऑसिलेशन। यानी कि अगर ये मीन पोजीशन से ऑब्जेक्ट इधर गया एक्सट्रीम पोजीशन तक, फिर अगेन आया इस वाली एक्सट्रीम पोजीशन तक, फिर यहीं आ गया, तो इसके द्वारा टोटल जो होगी साइकिल वो वन कंप्लीट हो गई। या मान लो कि मैंने इस ऑब्जेक्ट को यहाँ से छोड़ा, ठीक है, सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहा है या ऑसिलेटरी मोशन कर रहा है, मैंने इसको यहाँ से छोड़ा, तो ये यहाँ गया और वापस इसी पोजीशन पे आ गया, तो इसने वन ऑसिलेशन किया। कितना किया, वन ऑसिलेशन। वन ऑसिलेशन किया, इसी को हम क्या कहते हैं, टाइम पीरियड। और टाइम पीरियड को हमने डिनोट किया है किससे, 2π/ω। तो यानी कि ये क्या कह रहा है, वन ऑसिलेशन मीन पोजीशन से स्टार्ट एंड कवर राइट एक्सट्रीम, देन लेफ्ट एक्सट्रीम अगेन कम एट द मीन पोजीशन। अगर कोई ऑब्जेक्ट यहाँ से चलना स्टार्ट किया, राइट एक्सट्रीम तक गया, वापस से लेफ्ट एक्सट्रीम तक गया, वापस इनिशियल पोजीशन में आया, तो इसने क्या किया, वन टाइम पीरियड कंप्लीट किया। ठीक है, नेक्स्ट हमारा आता है फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी क्या है, द नंबर ऑफ ऑसिलेशन ऑफ ए पार्टिकल परफॉर्मिंग ऑसिलेटरी मोशन इन 1 सेकेंड इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। तो हमारा कहता है एक सेकेंड के अंदर वो कितने ऑसिलेट कर रहा है। सपोज दैट वो एक ऐसे गया, 1 2 3 3 कर रहा है, तो 3 फ्रीक्वेंसी के 4 कर रहा है, तो नंबर ऑफ ऑसिलेशन इन 1 सेकेंड इज कॉल्ड क्या, फ्रीक्वेंसी। और फ्रीक्वेंसी इज डिनोटेड बाय न्यू इज इक्वल टू 1/t या f इज इक्वल टू 1/t। ठीक है, तो ये फ्रीक्वेंसी को f या न्यू से डिनोट करते हैं, और इसकी जो यूनिट होगी 1 टाइम पीरियड, तो इसकी फ्रीक्वेंसी की क्या हो जाएगी, 1/सेकेंड, या हमारी इसकी दूसरी यूनिट होती है हर्ट्स। इसकी ऐसा यूनिट क्या होगी, हर्ट्स। सीजीएस यूनिट्स में भी हर्ट्स, और इसकी जो डायमेंशन होगी, तो यहाँ पर फ्रीक्वेंसी है 1/t, t⁻⁻1। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, m0 l0 t⁻⁻1। ठीक है, अब हम नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे हार्मोनिक मोशन या सिंपल हार्मोनिक मोशन।